सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर मीनू और सागर के दिल में प्यार का सैलाब उठ रहा है। इन दोनों के दिल में जो प्यार की आग लगी है, उसी के चलते इन दोनों ने वनराज और बाकी सभी घर वालों की नाक के नीचे से जाकर शादी कर ली है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब यहाँ पर मीनू और सागर ने मंदिर में जाकर खुद ही शादी कर ली है। यहाँ पर जब से मीनू ने सागर से कहा है कि उसकी शादी होने वाली है, तो यहाँ पर सागर की नींद प्यास सब चीज उड़ चुकी है। और यहाँ पर बाला काका सब समझ चुके हैं कि इसको प्यार हो चुका है और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ बाला काका कहते हैं कि तुझे जो करना है जल्दी कर, वरना मीनू किसी और की हो जाएगी। अभी भी मौका है, मुझे तो अपना प्यार नहीं मिल पाया, क्या पता तुझे तेरा प्यार मिल जाए। और यहाँ पर मीनू कहती है कि सागर, हम दोनों को भागकर शादी करनी चाहिए, हम दोनों के पास अब यही रास्ता है। जैसे तोशु भाई और पाकी दीदी ने करा था, वैसे ही हम दोनों शादी कर लेते, आज नहीं तो कल वो हम दोनों को अपना ही लेंगे, जैसे बाकी सबको अपना लिया। अब यहाँ पर ऐसे में अनुपमा तो थी ही नहीं, अनुपमा तो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब से उसने आद्या और अनुज को मिलवाया है, वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पर सागर उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड करके बैठ चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही वो दोनों शादी कर आते हैं, यहाँ पर वनराज और बाकी सभी घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर बाला काका, नंदिता और बाकी सभी घर वालों को यकीन ही नहीं होता कि उनके सागर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पर लेकिन यहाँ पर बाला काका सागर के लिए बहुत ज्यादा खुश है कि फाइनली उसने अपने प्यार की सुनी और उसने इतना बड़ा कदम उठाया। पर लेकिन यहाँ पर वनराज मीनू के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो यहाँ पर सागर की जमकर पिटाई करता है और उसने फैसला कर लिया है कि वो सागर को जान से मारकर रहेगा। तो उससे पहले वो मीनू को थप्पड़ लगाता है और कहता है कि मीनू, आज तूने सबके सामने में नाक कटा दिया, आज तूने साबित कर दिया कि तू भी बाकी सबकी तरह है एहसान फरामोश। मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई करी, पर लेकिन तूने आखिर में आकर मुझे धोखा ही दिया। तेरा मामा तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आया था, पर लेकिन तूने उसे ठुकरा कर एक ऑटो वाले को चुना। तुझे अभी लग रहा है कि प्यार सब कुछ है, पर लेकिन जब कल को तेरे पास खाने को पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे बीच लड़ाई होंगी, उसके बाद तुम क्या करोगी। पर लेकिन मैं शादी मानता ही नहीं हूँ, मैं अभी कभी तुम दोनों को अलग करा दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही वनराज सागर की पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पर अनुज उसको रोक लेता है। अनुज कहता है कि वनराज, अगर तुमने सागर को या मीनू को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं अनुज का पाले हूँ, अब मैं वो अनुज नहीं हूँ तो तुम्हारे सामने भीख मांगेगा। वनराज कहता है कि अनुज अपनी हद में रह, मैं मानता हूँ कि तू बहुत ज्यादा खुश है, तेरी बेटी तुझे फाइनली मिल गई है, पर लेकिन हम भूल जाऊंगा कि तू कौन है और तू क्या करता है, क्योंकि आज मेरी भांजी ने एक और से शादी कर ली है। अगर तुझे इतना ही प्यार है ना, तो एक काम कर, अपनी बेटी यानी आद्या की शादी किसी सावरे से लड़के के साथ करा दे। उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ कि तू कितनी प्यार की दुआइयां देगा और तू कितना साथ देगा अपनी बेटी का और उस रिक्शे वाले का। पर लेकिन आज तुझे बीच से हटना होगा, वरना सागर के साथ साथ मैं तेरी भी जान ले लूंगा। सागर कहता है कि आपको जो कहना है मुझे कहिए, आप मीनू को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ मीनू कहती है कि मामू, आप मेरी बात समझिए, जहाँ आप मेरी शादी करते वहाँ मैं खुश रहती ही नहीं, मेरी सारी खुशियाँ सागर के साथ हैं। पर लेकिन क्या वरनाल इस शादी को अपना पाएगा या फिर नहीं। और जब अनुपमा की आँख खुलेंगी और वह देखेगी कि उसके सागर ने उसकी मीनू तो शादी कर ली है, तो क्या अनुपमा इनको अपना पाएगी या फिर नहीं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।